आइए आज हम क्लास 12th में इम्पोर्टेंट चैप्टर पार्ट 7 समाकलन यानी इंटीग्रेशन के बारे में बताते हैं। मैंने क्लास 12th पास कर ली है और मैं जानता हूँ कि इनमें कौन कौन से चैप्टर इम्पोर्टेंट, जिनमें से समाकलन सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये लगभग 10-12% का वेटेज रखता है। इसमें यह चैप्टर दो पार्टों में विभाजित हो सकता है। एक अनिश्चित समाकलन 7.1 से 7.7 तक और निश्चित समाकलन 7.8 से 7.11 प्रश्नावली तक। यदि f(x) दिया हो तो f(x) ज्ञात करने में उपयोग होता है या क्षेत्रफल ज्ञात करने में उपयोग होता है। ठीक है, इसके हम इम्पोर्टेंट सूत्रों के बारे में आज चर्चा करेंगे, बाकी क्लास बाद में बताएंगे। ठीक है, यदि समाकलन 0dx दिया हो तो उसका अचर नंबर आता है। यह सूत्र सबसे इम्पोर्टेंट है, यह हर प्रश्न में लगभग उपयोग होता है। यदि समाकलन n(x) n-1 दिया हो तो उसका n(x) n+c आता है। मतलब लास्ट में यह हल हो करके x(n) dx x(n+1) अपन में n+1+c आता है, जहाँ c एक अचर नंबर है। यह हर प्रश्न के बाहर आंसर के बाद में लगता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। यदि 1dx दिया हो तो x+c आता है। यदि 1/2√x dx दिया हो तो √x+c आता है, जो हल होकर 2√x+c आता है। 1/x² dx हो तो -1/x+c आता है। e⁻x/dx हो तो e⁻x+c आता है। e⁻x dx हो तो e⁻x अपन में log x आता है, प्लस c आता है। 1/x dx log x हो तो प्लस c आता है। देखो cos x dx दिया हो तो sin x+c आता है, और sin x dx दिया हो तो माइनस का cos x+c आता है। ये इम्पोर्टेंट सूत्र है क्योंकि इसमें माइनस साइन वाले में माइनस आता है तथा cos वाली में माइनस है, जबकि अवकलन में ये उल्टा होता है। sec² x दिया हो तो tan x+c आता है, cos x² dx हो तो -cot x+c आता है। sec x × tan x dx दिया हो तो sec x+c आता है। cos x × cot x दिया हो तो -cos x+c आता है। ठीक है, अब इसके बाद ये आगे वाले सूत्र हैं, ये भी इम्पोर्टेंट सूत्र हैं। मैंने अपने हाथों से खुद लिखे हैं। 1/√1 dx तो sin इनवर्स x+c आता है, जो कि 1/√1 + x उसका -cos इनवर्स x+k आता है। समझ गए? क्योंकि ये दोनों अचर मिलके k बन जाते हैं। ठीक है, -1/1 - x² dx cos इनवर्स x, ये हल होकर के -cos इनवर्स x+k आता है। ये भी 1/1 + x², जो कि हल होकर -cot इनवर्स x+c आता है। इसके बाद 19वां 1/x x² -1 dx दिया तो sec इनवर्स x+c आता है। माइनस के 1/x² dx दिया तो cos इनवर्स x+c आता है, जो कि हल होकर ये आता है। ठीक है, और